हिंदू जागृत होना शुरू हो गया। यदि अब भी ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाएंगे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मजबूरन इनको रुद्राक्ष की माला लगाकर, तिलक लगाकर राम का नाम जपना पड़ रहा है मजबूरी में। जब इंसान को भय होता है ना तो वो पाठ पूजा की तरफ ही भागता है। हाँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इंडिया अलायंस वाले जितना अब राम का नाम जप रहे हैं, इसका मात्र 10% भी पहले जप लेते तो ये मंदिर कब से तैयार हो चुका हो। ये चुनावी हिंदू हैं तो ये बात इसको आपको इससे अंदाजा लग गया होगा। ये चुनाव आने पर इन्होंने आज टीका भी लगाया, इन्होंने आज हनुमान चालीसा भी पढ़ी। इससे पहले ये इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए दान भी दिए। अच्छा, दिल्ली सरकार में जब इनकी सरकार थी, मौलाना मौलवियों सबको इन्होंने सैलरियाँ दी। अभी जैसे पता लगा अभी कुछ दूर ये जाए वहाँ पे टोपी लगा लेंगे, मौलवियों के इलाके में जाए वहाँ टोपी लगा लेंगे, यहाँ पे आए उनकी इफ्तिखार पार्टियों में जाएंगे, हिंदुओं के पास आएंगे यहाँ पे चंदन लगा लेंगे। तो ये सब जनता देख रही है, पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। जो कहते थे कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था, ये पूछ रहे थे जनता से। आज वो खुद मजबूर हो गए हैं मंदिर का निर्माण करने के लिए। ये वैसे ही हैं जैसे राहुल गांधी चुनाव के समय में दत्तात्रेय, ब्राह्मण, गोत्र, शिव भक्त, जनेऊधारी राहुल गांधी, और वैसे क्या है राहुल गांधी सभी को मालूम है। ऐसे ही जो ममता बानू है उसे श्री राम नाम से चिढ़ थी और चुनाव के समय चंडी का पाठ याद आता था। नाम नाम का लूट है, लूट रहे सारे धूर्त, आज राम के भी वो हो गए जो राम को कहते थे झूठ। आज बात अरविंद केजरीवाल की होगी, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद लगातार जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में पाए जाते थे, आज वो अपने राजनीतिक जन्मस्थल पर वापस पहुंचकर दिल्ली के रोहिणी से सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। इसी को देखते हुए भाजपा आरोप लगा रही है कि ये तो एक चुनावी हिंदू हैं, ये बस जब चुनाव आता है तो इनको हिंदुत्व याद आ जाता है। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव, जिस तरह से हिंदू एक मुश्त होकर भाजपा को वोट दे रहा है, ये विपक्ष को मजबूर कर रहा है कि वो भी अब अपने आप को सनातनी समझाएं, सनातनी रिप्रेजेंट करें, हिंदुत्व के तरह अपने आप को, अपनी छवि को जनता के सामने रखें। तो यही सब मुद्दे पे हम बात करने के लिए आज दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा पहुंचे हैं। हमारे साथ सुशील अरोड़ा जी हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल को जो हैशटैग दिया जा रहा है कि ये एक चुनावी हिंदू हैं, लेकिन आज उन्होंने भव्य तरीके से सुंदरकांड का पाठ करवाया रोहिणी में। वो उनका तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। वो अपने पुराने शर्ट में रुद्राक्ष पहन के लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि हम भी अब सनातन प्रेमी हैं, अब हम भी सनातन के लिए सोचते हैं और राम का नाम ले रहे हैं। देखिए, ये मैं श्रेय दूंगा माननीय मोदी जी को। अच्छा, जिनकी वजह से इनकी घर वापसी हुई है, भले ही अल्प समय के लिए हुई है, सिर्फ चुनाव तक हुई है, लेकिन हुई तो है। थोड़े समय के लिए सद्बुद्धि आई है, चाहे नौटंकी भी करोगे। अगर आप राम जी का नाम नौटंकीबाजी में भी ले रहे हो ना, तो भी आपको राम नाम मुंह से निकल रहा है तो उसका आपको फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने अल्प समय के लिए इनकी घर वापसी कराई है। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने चांदनी चौक सौंदर्यकरण के नाम पे प्राचीन मंदिर वहाँ पे तड़वा दिया था। ये वही केजरीवाल जी हैं जो एक समय में नानी वाली स्टेटमेंट तो सभी को मालूम है कि कैसे इनकी नानी माँ राम मंदिर बनने का विरोध करती थी, लेकिन इन्होंने अब ये स्टेटमेंट दी है कि हम पंजाब में लव कुश मंदिर बनाने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ कि बिहार में और बंगाल में इनको जागृत हिंदुओं की चिंता हो रही है। जो कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो बंगाल की जनता ने और बिहार की जनता ने इंडिया अलायंस को, इंडी ठगबंधन को आईना दिखा दिया। इन्हें अब ये मालूम है कि हिंदू जागृत होना शुरू हो गया। यदि अब भी ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाएंगे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मजबूरन इनको रुद्राक्ष की माला लगाकर, तिलक लगाकर राम का नाम जपना पड़ रहा है मजबूरी में। ये अब राम मंदिर गए, लेकिन 5 अगस्त 2020 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था भव्य राम मंदिर बनने का, उस समय तो केजरीवाल जी नहीं गए, नहीं होता तो आया था सभी नेताओं को। उस समय आपको मालूम है कांग्रेस के सभी सांसद जो हैं वो काले कपड़े डालकर संसद गए थे। वो कह रहे थे ये ब्लैक डे है। उस समय विपक्ष 5 अगस्त 2020 को ब्लैक डे बोल रहा था, जबकि ब्लैक डे वो था जिस दिन कार सेवकों पर गोली चली। ब्लैक डे था 7 नवंबर 1966, जिस दिन गो सेवकों पर गोली चली पार्लियामेंट के यहाँ पे। वो ब्लैक डे नहीं है, ब्लैक डे वो मनाया जाता है जिस दिन भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था, ये पूछ रहे थे जनता से। आज वो खुद मजबूर हो गए हैं मंदिर का निर्माण करने के लिए। अब बताइए कि अब विकास हो सकता है? अब इन्हें खुद राम की शरण में आना पड़ रहा है, जो उस समय एग्जाम्पल दे रहे थे हमें। देखो
केजरीवाल जी का जो मुखौटा है वो जनता जान चुकी है। इन्होंने कोई हिंदू के लिए कोई एक मंदिर, दिल्ली में 10 साल सरकार रही है तब तो बना नहीं पाए। पंजाब में आपके 5 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, पहले आपको मंदिर बनाने का याद नहीं आया। पहले तो इन्होंने पंजाब में जो हिंदुओं के बड़े बड़े नेता थे ना, उनका वहाँ पे कत्लेआम हुआ। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ ये 4 नवंबर 2022 की। वहाँ पे थे सुधीर सूर्य नाम के हिंदूवादी नेता थे। वहाँ पे जो मूर्तियों के साथ जो बेअदबी हो रही थी उसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे गोपाल मंदिर के बाहर अमृतसर में। दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया उन्हें, तब कोई आवाज़ नहीं उठाई इन्होंने। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे वहाँ पे विकास बग्गा जी, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, तब अरविंद केजरीवाल सोए रहे। पहले कोई मंदिर बनाने का ध्यान नहीं आया। अब मैंने आपको बोला है कि बंगाल में और बिहार में इंडिया अलायंस ने जो अपना दुर्दशा होती देख ली, तब इनको राम नाम की याद आ रही है। ये वैसे ही हैं जैसे राहुल गांधी चुनाव के समय में दत्तात्रेय, ब्राह्मण, गोत्र, शिव भक्त, जनेऊ उधारी राहुल गांधी। और वैसे क्या है राहुल गांधी सभी को मालूम है। ऐसे ही जो ममता बानू है उसे श्री राम नाम से चिढ़ थी। और चुनाव के समय चंडी का पाठ याद आता था। इन्हें भी चुनाव के समय पहले इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा था। वैसे कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो कहते हैं कि हम ऐसे भी जो सीपी का जो प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान मंदिर, वहाँ हम जाया करते थे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। और बाकी वो जगह जगह पे जैसे दीपावली हो वो वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करवाते थे, अक्षरधाम मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते थे। इन्होंने अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना करी, उसका लाइव टेलीकास्ट कराया और सारा पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर के से वहाँ से पेमेंट हुई। अच्छा। जो पैसा खर्च किया गया वो इन्होंने अपने घर से नहीं दिया, अपनी सैलरी में से नहीं दिया, वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसे से भुगतान हुआ। जो इतना भव्य आयोजन वहाँ पे जो हुआ, देखो ये चुनावी हिंदू, मैंने बताया आपको जो अखिलेशुद्दीन है वो भी चुनावी हिंदू हैं। अच्छा। उन्हें चुनाव के समय में कृष्ण जी सपने में आते हैं। और वैसे वो क्या बोलते थे, ये यदुवंशी हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं और अभी अपने विधानसभा ये अपने संसदीय क्षेत्र में मंदिर भी बनवा रहे हैं। यदि वो रघुवंशी बोलते हैं तो फिर इनके अब्बा जान जो थे मुलायम सिंह, जो अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलवाने पर गर्वित महसूस करते थे, जिनका ये कहना था कि ये कार सेवर गुम्मत पर चढ़ तो गए फिर वहीं चिपक गए, मुझे गर्व है कि मेरे टाइम पे वहाँ पे इनकी हत्या हुई, इन पे गोली चलाई, मुझे गर्व महसूस है इसके ऊपर। ये और वही उन्हीं के पद चिन्ह पे चल रहे हैं अखिलेशुद्दीन। क्यों बोल रहा हूँ अखिलेशुद्दीन? क्योंकि ये हिंदुओं का अपमान करते हैं। इन्होंने ये बोला था हिंदू धर्म है क्या, एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे लाल झंडा रख दो, एक पत्थर रख दो, तो बन गया मंदिर। और इन्हीं की पुरानी स्टेटमेंट है जिसमें ये खुद कबूल कर रहे हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है। लेकिन अब चुनाव आता है ना, जब तब नेताओं को अपनी जब कुर्सी खिसकती दिखती है ना, तो तब इनको लगता है कि हिंदुओं को एकजुट कैसे किया जाए। अरविंद केजरीवाल पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम जी ने कहा था कलयुग में एक राक्षस आएगा और वो राक्षस भाजपा है जो राम मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, राम मंदिर के नाम पे सत्ता में आती है और फिर उसी का चंदा खा जाती है। देखिए ये जो चंदा के नाम पे आज इतना राम नाम जो चंदे के नाम पे जो इंडिया अलायंस के नेता जप रहे हैं ना, इसका 10% ये यदि राम मंदिर बनवाने के लिए इतनी मेहनत कर लेते तो ये मंदिर बनवाने के लिए सनातनियों को इतने वर्षों तक इंतजार ना करना पड़ता। सिर्फ मैंने क्या बोला, इंडिया अलायंस वाले जितना अब राम का नाम जप रहे हैं इसका मात्र 10% भी पहले जप लेते तो ये मंदिर कब से तैयार हो चुका होता। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि पांडे है। रवि जी क्या कहेंगे, केजरीवाल वापस दिल्ली आ चुके हैं और आते ही सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, गले में रुद्राक्ष है और अपने आप को बहुत बड़े सनातनी बता रहे हैं। अब तो ये तक भी कह दिए कि हम लव कुश का मंदिर बनवा देंगे पंजाब में, भव्य एकदम विश्व पटल पे उसको प्रमोट करेंगे और राम मंदिर भी घूम के आ गए। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज से पहले आपने कब उनको देखा था कि ये रुद्राक्ष और चंदन लगा के घूम रहे थे? आपने कभी देखा इनको आज से पहले? कभी नहीं। तो जिस तरह से इनको हैशटैग दिया गया है कि ये चुनावी हिंदू हैं, तो ये बात इसको आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा। ये चुनाव आने पर इन्होंने आज टीका भी लगाया, इन्होंने आज हनुमान चालीसा भी पढ़ी। इससे पहले ये इन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपये दान भी दिए। अच्छा, दिल्ली सरकार में जब इनकी सरकार थी, मौलाना मौलवी सबको इन्होंने सैलरियाँ दी, ना किसी धर्मगुरु को दी, ना इन्होंने किसी पंडित जी को सैलरी दी। इससे पहले तब इनको कुछ भी याद नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से ऐसे MCD के चुनाव नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं 2027 में, अब इनको सब कुछ याद आएगा, राम जी याद आएंगे, सब इनको याद आएगा।
बाकी अभी अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ ना, उसके लिए भाजपा चर्चा नहीं कर रही है। जो बड़े बड़े जो चोर हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, छोटे मोटे मछली को पकड़ रही है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तब तक लड़ेगी जब तक हर एक चंदा चोर को फांसी तक नहीं पहुंचा देती है। जैसे आपने उनका माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपने बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी, बहुत ही जल्दी हम कर देंगे इसका। तो उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उस तरह जैसे अनिल मिश्रा या चंपत राय जिनका भी नाम आ रहा है इसमें, तो उनके लिए एसआईटी में सीबीआई की जांच होने जा रही है। जो भी दोषी होगा इसमें उनको सबको सज़ा मिलेगी। इसके लिए उनका कोई साथ नहीं दे रहा, जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। जिस तरह से केजरीवाल का हिंदू प्रेम, सनातन प्रेम जागता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है ये चुनाव में कितना असर डालेगा? क्या जनता इससे केजरीवाल की तरफ प्रभावित होगी, या फिर ये केजरीवाल का एक मुखौटा है जैसा कि भाजपा कह रही है? क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव होने वाला है। जी, ये देखो आप गिरगिट को जानती है जो अपना कलर बदलते हैं जैसे जी। तो अभी जैसे पता लगा अभी कुछ दूर ये जाएँ वहाँ पे टोपी लगा लेंगे, मौलवियों के इलाके में जाए वहाँ टोपी लगा लेंगे, यहाँ पे आए उनकी इफ्तिखार पार्टियों में जाएंगे, हिंदुओं के पास आएंगे यहाँ पे चंदा लगा लेंगे। अच्छा। तो ये सब जनता देख रही है, पूरी दिल्ली की जनता देख रही है। कान लेमे की तरह बन के आपको ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये दिल्ली की जनता देख रही है। केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करा रहे दिल्ली के अंदर। एक समय दिल्ली में वो भी था कि जब जो चांदनी चौक का पुराना मंदिर है हनुमान जी का, उसको केजरीवाल जी हटाने पे तुले हुए थे कि इसको हटाओ क्योंकि विकास के आड़े आ रहा है। मैं 2 लाइन में बात खत्म करूंगा। जब इंसान को भय होता है ना तो वो पाठ पूजा की तरफ ही भागता है। हाँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसे मैं इस लाइन में सारा सब्जेक्ट सारा विवरण आ जाएगा आपको। हाँ। क्योंकि जब हम हर इंसान को डर का भय होता है, यार मेरे को ये भय है, तो आदमी क्या कहता है राम नाम मारने का बस। उनको चाहे किसी भी प्रकार का भय हो, तो उस भय में इंसान वहीं तक जाता है बस। और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपकी जितने क्वेश्चन है ना, सबका एक ही आंसर है। इसको कहते हैं हारे का हारा। एक होता है ना हारे का हारा, बाबा श्याम मारा, तो यही हाल उनका है। अब वो हारे में है तो उन्होंने किसी के शरण में तो जाना ही है ना। चाहे वो राम के शरण में जाए चाहे श्याम के शरण में जाए, बात एक ही है। वो तो चंदा चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे भाजपा वाले कुछ चंदा चोर है। जी, तो सर चलती रहेगी जिंदगी में, चलता रहना उनको। जिसको आदत हो जाती है ना काम ऐसे करने की, तो वो प्रोपेगेंडा बनाते ही रहते हैं। केजरीवाल के ये जो चुनावी हिंदू वाला जो टैग दिया जा रहा है भाजपा द्वारा, उससे कितना सहमत है? सर देखो, दुनिया बहुत सब समझदार हो गई। अब दुनिया किसी बहकावे में नहीं आने वाली, किसी के पीछे कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे अनुराग को, कोई भी विपक्ष का कोई भी हो। अब दुनिया सब जानती है, कोई भविष्य नहीं आता, कोई सब मैंने एक लाइन में आपको सारी बात कर दी है। हारेगा हारा, बाबा श्याम हमारा। जब भय होगा तो कभी श्याम जी के जाएंगे तो कभी राम जी के जाएंगे। इतने में बात सारी कंप्लीट हो जाती है। आपने सुना दिल्ली की जनता की राय। हमारे साथ सुशील अरोड़ा जी जुड़े थे जो अपने राजनीति पे वक्तव्य रखते हैं। उनका कहना है कि जो ये केजरीवाल जो हिंदुत्व होने का दावा कर रहे हैं, ये बस चुनावी हिंदू हैं, ये हिंदुत्व का मुखौटा उनको चुनाव में जीत नहीं दिला पाएगी। बाकी आप तमाम लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।